बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी इस वक्त आपको मैंने दो बड़ी अहम अपडेट्स के साथ आगाह करता है। एक ख़बर जो है वो तो इंतहाई अफसोसनाक है। आप जानते हैं कि दुश्मन इस वक्त इंतहाई मुतहरिक है पाकिस्तान के हर छोटे बड़े ज़िला के अंदर और अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहा है। दहशत गर्दों की इस वक्त जो तंजीमें हैं वो इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि समझ से बालातर है कि किस वक्त कहाँ पर क्या हो जाए। इसी हवाले से एक अहम खबर इस वक्त आपको ये देनी है कि कोयटा के अंदर जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसके अंदर एक अभी धमाका हुआ है और उस धमाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया था। एक तो उस हवाले से आपको अपडेट देनी है कि वहाँ पर क्या इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए हैं और किन रीजंस के ऊपर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमला हुआ। और फिर दूसरी इससे भी बड़ी खबर आपको ये देनी है कि जैसे ही आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये सारी तंजीमें एक्टिव हुई पड़ी हैं और दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए और अंदर से पाकिस्तान को लोगों में आपस में तकसीम करने के लिए जब मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं, तो उसी तरीके से उससे एक कदम आगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी उसी तरीके से एक्टिव हैं। इसीलिए शुमाली वज़ीरिस्तान में पहली मर्तबा या शायद दूसरी मर्तबा, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहली मर्तबा जो है वो बड़े बड़े दहशत गर्दों के नाम लिखवा कर, पम्फलेट्स छपवा कर उर्दू और पश्तो ज़ुबान के अंदर पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ये तकसीम किए गए हैं दहशत गर्दों के सरों की कीमत रख के। यानी अब सूरत हाल जो है, ऑपरेशन जो हैं वो इस कदर आगे निकल गए हैं कि अब सरों की कीमतें लाखों रुपए में रख के, वो मैं आपको बताता हूँ आगे तफसील में, कितने लाखों रुपए रख के दहशत गर्दों के सरों की तकसीम जो है वो की गई है। और कहा गया है कि इन दहशत गर्दों के नाम जो दिए गए हैं, अगर लोग इसको पकड़वाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मदद करते हैं तो हम उनको ना सिर्फ इनाम देंगे बल्कि और भी मराद से नवाजेंगे। ये दोनों अहम खबरें और डेवलपमेंट्स इस वक्त आपके सामने मैंने रखनी है। तफसीली बात मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पूरी जो कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो क्या है और क्यों ये पम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं। मगर तफसील से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तज्जिए के साथ। सबसे पहले इस वक्त आपको मैं कोयटा की सूरत हाल से आगाह कर दूं, फिर उसके बाद आपको शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से आगाह करता हूं, जहां लाखों रुपए जो है वो सरों की कीमत रखी गई है। कोयटा के अंदर इस वक्त जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया और उस पूरे पुलिस स्टेशन के स्टाफ को टारगेट किया गया। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर मोटरसाइकिल के अंदर जो बम था उसको इंस्टॉल किया गया और टाइम डिवाइस के थ्रू उसका धमाका किया गया। जैसे ही ये धमाका हुआ वहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पहुँचा और जो बम वाली टीम थी वो पहुंची वहाँ पर, और इसके साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी पहुंची। अब पूरे इलाके को वहाँ पर घेरे में ले लिया गया। और इसके अलावा एक जो शुक्र वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि अभी तक इससे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं सामने आई, किसी की मौत सामने नहीं। अलबत्ता 2 से 3 लोग ज़ख्मी हैं, उनकी हालत उनका पता चला है कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन हालत उनकी भी कंट्रोल में है। अभी तक वहाँ पर किसी की शहादत नहीं मौसूल हुई। इसको कंट्रोल कर लिया गया है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और वहाँ पर जितने भी ऑपरेशनल टास्क्स थे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो शुरू कर दिए गए हैं। अब जब मैंने शुरू में जैसे आपको कहा कि, और मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर आपको बड़ा ये तफसीली तौर पर कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो फिर इस तरह की हरकतें लाजमी करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो बच जाए।
अब ये सिर्फ और सिर्फ रियासत के ऊपर और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से रियासत हमें माफ़ कर दे, रियासत हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करे, रियासत हमसे डर जाए कि हम जगह जगह पर जो है वो हालात ख़राब कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो है वो ये बातचीत के ऊपर आ जाए। अब ये सारी सूरत हाल जब इस तरह की जनरेट होती है तो फिर ये वाक़यात मुल्क के अंदर होंगे, क्योंकि हम इस वक्त इंटरनली एमरजेंसी के तौर पर मुल्क में देख रहे हैं। आप ये मत समझें कि हम हालत जंग में नहीं हैं, हम हालत जंग में हैं और हम पिछले 20-22 सालों से हालत जंग में हैं, और ये मुमकिन है कि हालत जंग जो है वो इस तरीके से बरकरार भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको कंट्रोल करते करते अभी बड़ा वक्त लग जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिव है उसी तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसी तरीके से एक्टिव है। इसीलिए शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े ऑपरेशंस के अंदर ये भी चीज़ शामिल की गई है कि वहाँ पर 5 से 7 बड़े नामवर जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, बीएलए के दहशतगर्द हैं और अफगानिस्तान से भागे हुए और यहाँ पर छुपे हुए, उस तरह के पूरे लोग जो हैं उनके सरों की कीमतें 2 तरह से मुकर्रर की गई। जो बड़े लीडर्स हैं उनकी कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। उनके सरों की कीमत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लोगों को, अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करते हैं तो 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो दूसरी तरह के उनके असिस्टेंट्स कमांडर हैं उनके सरों की कीमतें 30-30 लाख रुपए की गई हैं। अब इस ऑपरेशन के बाद 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितनी जल्दी ये दहशतगर्द पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे, उतना जल्दी ही पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जो अमन है वो कायम होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है और उन तमाम लोगों की बात का जवाब है जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर मचा रहे हैं कि अगर दहशतगर्द इतने एक्टिव हैं तो क्या हमारी फोर्सेस सिर्फ वहाँ पर मरने के लिए और शहीद होने के लिए मौजूद हैं? ऑपरेशंस हो रहे हैं और ऑपरेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ नौयत के जारी हैं। ये भी एक ऑपरेशन है, लेकिन हर चीज़ का एक बाकायदा तौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर उसकी थॉट्स होती हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं, वो हमें यहाँ बैठ कर समझ नहीं आ सकती। इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और वो हम सबसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किस नौयत का और किस तर्ज का करना है। हमारा काम यहाँ पर अगर किसी चीज़ का है और बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बयानिया और इंफॉर्मेशन की जंग के ऊपर अपनी आर्मी को, मिलिट्री को सपोर्ट करना है कि हम जो फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की तरफ से या पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनकी तरफ से, उस फेक प्रोपेगेंडे के ऊपर हम सिर्फ अपना बयानिया जो है उसको रख सकें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस मैदान के अंदर इन दहशतगर्दों के सर उड़ाए और हम जो है वो इंफॉर्मेशन के दौर में और मीडिया के दौर और बयानिया की जंग में जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेरे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स मेरे व्हाट्सएप सेक्शन के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।